माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये साबित हो गया कि सत्य की जीत हुई है और माननीय राहुल गांधी को जल्द से जल्द हमको लोकसभा में देखना चाहते, संसद भवन में देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और बहुत अच्छे से अब भाजपा की मुकाबला करेगी। अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। त्याग समर्पण वो राहुल गांधी में देखने को मिला। वो भयभीत हुए नहीं, वो डरे नहीं, बल्कि डर करके उन्होंने मुकाबला किए। राहुल गांधी जी को साजिश की तरह 24 घंटे में लोकसभा ना पहुंचे ऐसा करके साजिश की तरह लांछन लगा के उनको ये किया गया है। घटना कर्नाटक का था और सूरत में उनका FIR हुआ और सूरत कोर्ट ने उनका सुनवाई किया। किस तरीके से राहुल जी पूरे देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और देश की आवाज़ बन के आज पूरे देश के आगे आ रहे हैं और पैदल चल के एकमात्र पूरे देश में गांधी जी के बाद में पहला नेता हुआ है जो पैदल चलते हुए पूरे देश का चक्कर काट रहा है और लोगों से जगह जगह मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो पहली बात तो वो धर्म के नाम पर लड़ा करके, भाई भाई में लड़ा करके, धर्मोन्माद फैला करके जो वोट बटोरते हैं, हम कांग्रेस कतई ही ऐसा नहीं करते। हम विकास के नाम पर हम वोट लेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ 75+ हम जीतेंगे। चैलेंज देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार को, अगर आप मांगे तो आप विकास के नाम पर वोट मांग करके देखिए आपको कितने सीट मिलती है। ये जनता आपको भली भांति आप बता देगी। बहुत सारे जो वादे किए थे, वादे कुछ को अमल में नहीं लाए। खाली 2 लोगों का वो उद्धार करते रहे अभी तक, अडानी अंबानी जी का, उद्योगपतियों का। राहुल जी नेता हैं और अभी हमारा जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उन लोग डट के मुकाबला करके इस बार मोदी जी को कुर्सी से हटा फेंकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता चली गई थी वो अब बहाल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सदस्यता को बहाल किया जाए। और हमारे साथ ऑफिस में कई कार्यकर्ता मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि इन कार्यकर्ताओं के बीच में जब से ये खबर मिली है तो इन लोगों को क्या माना है। सर, क्या नाम है आपका? स्वतंत्र कौशल। सर, जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई है, इसको लेकर आप लोगों को क्या कहना है? सत्य परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये साबित हो गया कि सत्य की जीत हुई है और माननीय राहुल गांधी को जल्द से जल्द हमको लोकसभा में देखना चाहते, संसद भवन में देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी करी कि राहुल गांधी जी के ऊपर ये जो मानहानि केस करा गया, इस मानहानि केस का कोई कारण नहीं बताएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा दी गई जिस कारण उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनकी सदस्यता को बरकरार नहीं रखा गया, तब सुप्रीम कोर्ट के दखल से उनकी सदस्यता बहाल हुई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में कैसा माहौल है इस समय? कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और बहुत अच्छे से अब भाजपा की मुकाबला करेगी और अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। भैया, मुझे ये बताइए कि जैसे कि 2024 में बीजेपी और कांग्रेस की सीधे सीधी टक्कर है और एनडीए बनाम इंडिया का मुकाबला है, तो एनडीए जो है, इंडिया और एनडीए में कौन किस पे भारी है? इंडिया में ही भारी होगा, क्योंकि हम मातृभूमि के ऊपर भरोसा है और इंडिया को हम प्रणाम करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा राहुल जी के लिए, यदि सच बोलना यदि बगावत है तो बागी बन, यदि सच बोलना यदि बगावत है तो बागी बन और भारतीय जनता पार्टी को जला सके ऐसा आगी बन। और वो आगी माननीय राहुल गांधी जी ने बना है और कहीं ना कहीं आज सत्य के ऊपर जीत हुई है। हम निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ से गांधीग्राम से कंडेल से हमने राहुल गांधी को बधाई देने के लिए हम ये दिल्ली आए हुए हैं। तो आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली राहुल गांधी जी को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? जी भैया, कल जैसे ही ये खबर आई कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी या उनके दोस्त जो उन पर सजा है उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो पूरे देश में ये ट्रेंड हुआ कि ट्विटर पे ये ट्रेंड हुआ सत्यमेव जयते। क्या सत्य की जीत ऐसे होती हुई? देखिए, सत्य का जीत ऐसा नहीं होता है, संघर्ष लड़ना पड़ता है। त्याग समर्पण वो राहुल गांधी में देखने को मिला। वो भयभीत हुए नहीं, वो डरे नहीं, बल्कि डर करके उन्होंने मुकाबला किए और उन्होंने कहा, एक हमको बहुत बड़ा मूल मंत्र, एक सूत्र भी दिए थे, डरो मत। और निश्चित रूप से गांधी जी बिना डरे, बिना भय और बिना बेझिझक के वो आगे बढ़े और सत्य के ऊपर विजय प्राप्त भी हुए।
एक लंबी लड़ाई कांग्रेस की नेता राहुल गांधी ने लड़ी है। पहले उन्हें गुजरात के लोअर कोर्ट से सज़ा दी गई, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, बहुत मतलब तल्ख टिप्पणी करी उनके, कि इस मामले में इतनी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी और मैक्सिमम सज़ा हुई। जब कोई ये बात जानता है कि 2 साल की सज़ा होते ही सदस्यता चली जाती है, तब भी मतलब गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी अब उंगली उठ रही है कि उन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा दी। क्या इस पर कहना चाहेंगे? माननीय राहुल गांधी जी को बीजेपी रोकना चाह रहे थे। मेन मुद्दा उनका अडानी के बारे में जो राहुल गांधी संसद में बोलते थे ना, उससे जवाब नहीं दे पा रहे थे मोदी जी या उनका मंत्रिमंडल। इसके कारण वो साजिश की तरह उसको फंसाया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अब एक बार फिर राहुल गांधी जब संसद में पहुंचेंगे, सवाल पे सवाल पूछेंगे। इससे पहले संसद सत्र में भी राहुल गांधी ने जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला दिया था, अब की बार मोदी अडानी की दोस्ती की बात कही थी। क्या अब संसद में राहुल गांधी का वही रूप दिखने जा रहा है? उससे भयानक रूप दिखेगा। अब राहुल गांधी जी अच्छा से डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि सत्य की जीत हुई है। और फिर से उनको, राहुल गांधी जी को साजिश की तरह 24 घंटे में लोकसभा ना पहुंचे ऐसा करके साजिश की तरह मैंने लांछन लगा के उनको ये किया गया है। घटना कर्नाटक का था और सूरत में उनका FIR हुआ और सूरत कोर्ट ने उनका सुनवाई किया। भैया मुझे ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 इस वक्त शुरू होने जा रही है। पहली भारत जोड़ो यात्रा से हमने ये देखा है कि राहुल गांधी की जो छवि थी, एक मतलब सोशल मीडिया पे बीजेपी के जरिए नैरेटिव तैयार किया जाता है, उस छवि को धूमिल करने में वो काफ़ी हद तक काम है। क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से उनकी छवि में और सुधार होगा? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के आए, उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं रहे धूमिल करने का। उसका सीधा उदाहरण है हमारा कर्नाटक का। फिर उसमें बीच में भी उदाहरण आया हिमाचल प्रदेश का। तो धूमिल करने में किसी भी कारणवश वो मतलब सक्सेसफुल रहे नहीं। और जहाँ तक रही गुजरात की बात, अगर आप मेरे से फिर पूछेंगे कि गुजरात में हारे, गुजरात में तो वो आम आदमी पार्टी को ले गए फंडिंग दे के, इसलिए वो गुजरात में वहाँ उनकी विजय हुई। और दूसरी बात ये कि भारत जोड़ो जो आप 2.0 की बात कर रहे हैं, जब वो गुजरात से और हमारे नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी तो उसका भी एक अलग संदेश देश के हर एक आम जन मानस में बैठेगा कि किस तरीके से राहुल जी पूरे देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और देश की आवाज़ बन के आज पूरे देश के आगे आ रहे हैं। और पैदल चल के एकमात्र पूरे देश में गांधी जी के बाद में पहला नेता हुआ है जो पैदल चलते हुए पूरे देश का चक्कर काट रहा है और लोगों से जगह जगह मिल रहा है। भैया 2024 से पहले जो है, 2024 से पहले सेमीफाइनल के तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को देखा जा रहा है। आप खुद छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो बताइए छत्तीसगढ़ में और तमाम 2 जो सूबे हैं, मध्य प्रदेश हैं और राजस्थान है, इनमें कांग्रेस कितना बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहली बात तो वो धर्म के नाम पर लड़ा करके, भाई भाई में लड़ा करके, धर्मोन्माद फैला करके जो वोट बटोरते हैं, हम कांग्रेस कतई ही ऐसा नहीं करते। हम विकास के नाम पर, और महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा सपना था ग्राम स्वराज, और हकीकत में आज हम देखें आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं राजस्थान, तो कहीं ना कहीं ग्राम स्वराज आज वो परिकल्पना महात्मा गांधी का साकार होते जा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी, भूपेश है तो भरोसा है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है माननीय भूपेश बघेल जी की, कांग्रेस की सरकार, और निश्चित रूप से हम विकास के नाम पर हम वोट लेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ 75+ हम जीतेंगे। 2024 में बीजेपी कह रही है कि मुझे तीसरा टर्म दे दो, मैं देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर ले आऊँगा। मोदी जी बार बार इस तरह के ऐलान कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मोदी ने कई वादे किए थे, उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 2024 में फिर वो एक टर्म आगे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं अब की बार। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के वो एक शायद आपको स्मरण दिला दूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र था। सबका साथ तो जरूर मिला 2014 से, उसके बाद फिर और चुनाव हुआ और सबका साथ मिला, लेकिन विकास केवल चंद लोगों का हो पाया। 2 लोग ने देश को बेचे और 2 लोगों ने खरीदे, यानी कि 2 लोगों का विकास ही हुआ। यानी कि आप समझ जाएं, केवल धार्मिक उन्माद या भाई भाई में बंटवारा या अनेक हिंसा करवा करके केवल राम के नाम पर वोट लेना, मैं तो चैलेंज देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार को, अगर आप मांगे तो आप विकास के नाम पर वोट मांग करके देखिए आपको कितने सीट मिलती है, ये जनता आपको भली भांति आप बता देगी।
सर मुझे ये बताइए कि 2024 से पहले जब जाहिर सी बात है कि 2023 में चुनाव है, इनको मीडिया में ये सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा रहा है, तो अगर क्या 2023 में अगर कांग्रेस के पक्ष में वोट आते हैं या कांग्रेस सरकार बनाती है, क्या 2024 में उसकी बानगी देखने को मिले? क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें जनता का रुख कुछ और होता है, और जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें रुख कुछ और होता है। क्या इस बार ये भी परिकल्पना बदलेगी? अभी होने वाली 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत हो रही है। 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है, और 2024 की बात है तो अब जनता अब मोदी जी के झूठे सिगुफे को समझ गए हैं, और 9 साल में 2000 करोड़ मैंने हर साल मैंने बेरोजगारों को रोज़गार दूंगा बोले थे, वो भी कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे जो वादे किए थे, वादे कुछ को अमल में नहीं लाए, खाली 2 लोगों का वो उद्धार करते रहे अभी तक, अडानी अंबानी जी का, उद्योगपतियों का। लगातार देश में हिंसा का माहौल है, मणिपुर, फिर उसके बाद हरियाणा, मेवात, धार्मिक हिंसाएं भड़क रही हैं पूरा देश में, कई जगह जगह से खबरें आ रही हैं। 2 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की कई मौत भी हुई हैं। इसको लेकर कांग्रेस का क्या रुख है और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस आवाज़ उठा रही है मणिपुर के बारे में। हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल वहाँ 20 लोग जाके होके आ गए और संसद में उस बात को रखना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी संसद में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। तो अब राहुल जी आ गए हैं, तो अब राहुल जी का जवाब सवाल सुनने के लिए आना चाहिए उनको। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर राहुल जी आ गए हैं तो मोदी जी को भी आना चाहिए? मोदी जी का सामना करने, राहुल जी का सामना करने मोदी का आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। वो मानहानि के केस के भी, उसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए उनको। क्या मोदी के मुकाबले में सिर्फ राहुल गांधी ही पूरे देश में एक नेता हैं? राहुल जी नेता हैं, और अभी हमारा जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उन लोग डट के मुकाबला करके इस बार मोदी जी को कुर्सी से हटा फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल के लोग थे, जिनका साफ साफ ये मानना है कि अब की बार 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडीए हार रही है और इंडिया जीत रहा है।